नमस्कार साथियों, 24 अगस्त 2024 वार शनिवार। बात करेंगे बाज़ारों की और ईडेबल ऑयल के बाज़ारों की। विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का आगे का प्रोस्पेक्ट माना जा सकता है और किस प्रकार से आगे चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल भी है, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर भी है, सभी के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहला जो इंटरनेशनल फैक्टर की बात कर लेते हैं। देर रात अमेरिका के वायदा बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली ईडेबल ऑयल में, खाली सोया ऑयल में। उसके अलावा वीट और कॉर्न में गिरावट रही। एक बार अच्छे तेज़ थे, फिर उसके बाद गिरकर ही बंद हुए, जो सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स के लिए भी नेगेटिव माना जाएगा सी बोर्ड के तौर पर। पॉजिटिविटी जो आई वो कॉटन में रही, एग्री में। मुख्य वजह जो है वो डेक्सी में, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और लगभग 97 के लेवल के आसपास डेक्सी आ चुका है। तो दूसरी बात, बयान जो था जिसकी वजह से गिरावट आई है एग्री में, जो कॉटन में जो तेज़ी देखने को मिली है, ईडेबल ऑयल में जो तेज़ी देखने को मिली, वो पोवेल साहब का बयान था कि भाई आगे चल के अमेरिका जो ब्याज दरें हैं, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, या आगे चल के ब्याज दरों में अभूतपूर्व कटौती कर सकता है इस साल के अंत तक। तो ये कुछ मिला के मिक्स फैक्टर हैं। एग्री के लिए यदि इन्फ्लेशन के तौर पर देखा जाए तो पॉजिटिव माना जाएगा, ब्याज दरों में कटौती होती है, पर बाजार ने खासतौर पे वीट और कॉर्न ने उसको नेगेटिव लिया। सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स बढ़ा। दूसरी बात, अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं तो भारतीय बाजारों में पोर्ट पर लगातार रिकॉर्ड इंपोर्ट के बावजूद भी जानकारों का कहना है कि 15 से 20 दिन बाद ईडेबल ऑयल की किल्लत पोर्ट पर महसूस की जा सकती है। अब ये एक डिमांड को दर्शाता है कि भाई इंडिया की डिमांड कहाँ जाके पहुँच चुकी है, खास तौर पे ऑयल में, कि इतना रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ उसके बावजूद भी किल्लत आ जाएगी 10 से 15 दिन में। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दूसरी जो डोमेस्टिक फ्रंट पर बात रही है वो ये है कि जो फर्स्ट फेज़ था फेस्टिवल सीज़न का, वो एंड हो जाएगा। आज समझो कि बाज़ारों के तौर पर एंड हो गया, फिर जन्माष्टमी और फिर नवमी। अब जो भादवा महीना है वो अपने पीक पर होगा, किसान अपने खेत में कृषि कार्यों की ओर लौट चलेगा, बिकवाड़ी भी घट जाएगी, आगे चल के श्राद्ध वगैरह भी चलेंगे, तो एक डिमांड पर एक अच्छा खासा असर आता हुआ नज़र आएगा सितंबर के महीने में। तो अब उसको भारतीय बाजार किस हिसाब से आगे चलकर लेता है। दूसरी चीज़ जो अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा है वो है नेफिड की बिकवाड़ी। नेफिड के पास माल है, अच्छा खासा माल है, उसके बावजूद भी नेफिड माल को छोड़ने में हिचक रहा है। तो क्या जो ये माल रखा हुआ है नेफिड के पास, ये फेस्टिवल सीजन के लिए रखा हुआ है? क्या इसके पेस की, इसकी जो बिक्री की जो प्रभाव है, एकदम से बिक्री बाजार में ऑन द मूव लाई जाएगी जब हम नवरात्रि की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में नवरात्रि है 3-4 तारीख से, और तो सितंबर लास्ट से एक महीने बाद क्या इसकी बिक्री में कोई बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि नेफिड जिस हिसाब से बिकवाड़ी कर रहा है उसको ऊपर पूरा प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ का है? नेफिड के ऊपर प्रेशर दो चीज़ का है। एक तो सरकार के हाथ से लगातार इन्फ्लेशन निकलती जा रही है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे अपना ईडेबल ऑयल हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, सब लगातार हाई है। एक और पॉलिटिकल प्रेशर है वो सोयाबीन का। सोयाबीन अब बात करें, अब 3804 के बाजार अब रह गए हैं मोटा मोटी में। नया जब सोयाबीन आएगा मॉइस्चर देख के, जनवरी फरवरी में महाराष्ट्र में चुनाव है। कृषि मंत्री जो हैं वो अपने शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो एक अलग से जुड़ाव रहा है उनका किसानों के साथ। तो कुल मिला के सरकार के ऊपर एक ये भी प्रेशर है, कहीं ड्यूटी तो नहीं आ सकती है, ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी। और नेफिड के पास ये भी एक प्रेशर है कि गोदाम खाली करने और माल तुलवाना है, किसानों को एमएसपी देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तो कुल मिला के चीज़ें ऐसी पेच में फंस गई है कि जिसकी गुत्थी है ना अभी तक सुलझ नहीं पा रही है कि भाई कोई इसका कोई सॉल्यूशन है। जिस ओर से खोलने शुरू करते हो दूसरी ओर से अड़क जाती है, जिस ओर से खोलना शुरू कर सकते हो उससे दूसरी ओर से उलझ जाती है। तो गुत्थी जो है खास तौर पे फंडामेंटल की ऐसी उलझी हुई है जो बहुत ही भयंकर तौर पर इस समय ट्रेडर्स, चाहे वो शॉर्ट सेलर हो चाहे बायर हो, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। क्योंकि अमूमन भादवे में मंदी रहती है, मई में मंदी रहती है, इस बार मई में तेजी रही, फिर जो तेजी के महीने थे फिर वहाँ पे बाजार स्टेबल हो गया, फिर 110 की बात देखने लगे, बाजार 120 चला गया, अब 125 की बातें हो रही है। तो फंडामेंटल सारे मिक्स हो चुके हैं,
फंडामेंटल के तौर पर कोई समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं कोई दम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज सोया ऑयल भी फिर 95 के बाजार लगभग होते हुए नजर आए। तो ये कुल मिला के बहुत भयंकर गुत्थी है। इसका सॉल्यूशन अभी तक किसी भी के पास नहीं है। 123 लाख टन सरसों गई तो गई कहाँ, क्रैशिंग कितनी हुई, डिमांड किस लेवल किस लिहाज की है, बस टेक्निकल है। और टेक्निकल ये कहता है अडानी प्लांट ने 6300 मारा है, जयपुर 6250 के बार इसमें गोली गेट होने की पूरी संभावना है। 6250 का जयपुर कंडीशन का हाई था, 6300 इसका हाई था, 6275 इसके ऊपर गया, सलोनी 6750 का हाई था। इनके पार जाता है तो आराम से 300-400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये इसका टेक्निकल कहता है। तो कुल मिला के टेक्निकल इसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बावजूद भी बाजार पॉजिटिव खड़ा है। तो ये अलग ही कोई संकेत देता है कि बाजार में पॉजिटिविटी। यदि थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट के तौर पर, चाहे अंदर खाने कोई ड्यूटी आ रही हो, चाहे कोई खबर आ रही हो, किसी भी लिहाज से कोई ऐसी चीज़ है बाजार में पॉजिटिविटी के लिए जो अभी तक भी बाजार से छुपी हुई है। फंडामेंटल सारे वीक है, कोई न्यूज़ ही है जो इस बाजार को पकड़े हुए है। भरतपुर 5815 रुपये के बाजार रहे, जयपुर 6200 रुपये की कंडीशन रहती हुई नजर आई। कच्ची घानी लगभग 120 के सौदे होते हुए देखे गए। खैरतड़ मंडी 5835-40 के बाजार रहे। दूसरी ओर यदि हम बात करें गंगापुर सिटी लगभग 5870-80 के बाजार बनते हुए नजर आए, 80-90 के। वहीं बात की जाए हिंडौन सिटी 5900 रुपये के बाजार रहे। मालपुरा की बात की जाए तो मालपुरा 6050। टोंक और निवाई, टोंक की यदि बात की जाए तो टोंक 5850 रुपये, निवाई 5870 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर और उसकी तो मेड़ता की तो 40 लैब 5600 रुपये के ऊपर कारोबार देखने को मिले। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में लैब प्लस 1600 के आसपास कामकाज होता हुआ देखा गया। अब यदि बात की जाए हरियाणा के बाज़ारों का, हरियाणा के बाज़ारों में दादरी 6100 रुपये, भिवानी 6025 रुपये, सिवानी की यदि 40 लैब की बात की जाए तो 5950 रुपये। मील डिलीवरी तीनों के 40 लैब के बाज़ार रहते हुए नजर आए। रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी 5950 से 5970 रुपये ऊपर में मंडी बिकती हुई नजर आई। एलनाबाद मंडी की बात की जाए तो 5625 रुपये रहे। भट्टू मंडी में 5597 रुपये के भाव बोले गए। सिरसा मंडी में 5790 रुपये बोली गई। आदमपुर मंडी में सरसों 5701 रुपये बोली गई। नौर मंडी में सरसों 5700 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। अब बात करें उत्तर प्रदेश के बाज़ारों का, तो उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में मोटा मोटी में 5500 रुपये के आसपास सौदे होते हुए देखने को लगे। मध्य प्रदेश के बाज़ारों में कमोबेश लगभग 5600-5650 रुपये के आसपास के बाज़ार रहे। अब प्लांटों के भाव की बात की जाए तो अडानी 6300 रुपये के बाज़ार रहते हुए नजर आए। सलोनी, शमशाबाद और दिग्नेर 6700 रुपये रहे। अलवर 6575, कोटा 6575, मुरैना 6700, गोयल कोटा 6050 के रहे। यहाँ से बाज़ारों का रियल टेस्ट होगा। रियलिटी यहाँ से बाज़ारों की अब निकल के आएगी। अब बाज़ारों का निचोड़ का समय है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फंडामेंटल उलझे हुए हैं। डेक्सी का गिरना बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स का गिरना, इंटरनेशनली तौर पर फेड का ब्याज दरों का घटाना, वहीं दूसरी ओर फसल अच्छी होना अमेरिका में बाजार के लिए नेगेटिव है। भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड सोयाबीन और रिकॉर्ड सरसों का होना नेगेटिव है, पर भारतीय बाजार फिर भी पॉजिटिव है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज़ है। भारतीय बाजार मई में मंदे होते थे, मई में तेज रहे। भारतीय बाजार भादवे में मंदे होते थे, भादवे में तेज रहे। अब बाजारों में 125 रुपये कच्ची घानी तक की बात भी नॉर्मली चलने लगी है। बाजार में इस समय कोई भी फिलहाल मंदी की बात नहीं करता है। सेलर हो चाहे बायर हो, सब अपने आराम से शांति से बैठे हुए हैं। जितना काम है उतना ही कर रहे हैं, क्योंकि बाजार इस समय फंडामेंटली तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकली अब बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा साउंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से आगे चल के बाजार अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद।